Hello students, welcome back to Ellipse, and in this video we are going to discuss normal to the ellipse. Ellipse का normal की बात करते हैं. Normal अब क्या होता है? You already know that because we are doing this for so long now. Circle में किया, parabola में किया, तो nothing new. So normal is basically a line perpendicular to the tangent at some particular point. किसी भी point पे जो point of contact है वहां से पास करता हुआ एक परपेंडिकुलर लाइन इज द नॉर्मल. इफ आई से दिस इज योर एलिप्स एंड यू हैव टू फाइंड नॉर्मल एट दिस पॉइंट. सो आइडिया इज कि इस पॉइंट पे नॉर्मल टैंजेंट ये होगा, तो इसकी जो परपेंडिकुलर लाइन होगी दैट विल बी द नॉर्मल. सो नॉर्मल इज नॉर्मल एट पी इज अ लाइन थ्रू पी परपेंडिकुलर टू द tangent at P. So अगर मैं tangent की बात करता हूं तो I can say कि tangent at P is given by x by a cos theta plus y by b sin theta equal to 1. So normal at P क्या हो जाएगा? Think about it. Pause the video and try to write equation of normal at P, where P is what? P is theta, or I can say a cos theta, b sin theta. I am going to write that. Tangent और normal आपस में perpendicular होते हैं, और अगर perpendicular हैं तो करते क्या हैं? इन दोनों का कोफिशिएंट इंटरचेंज करते हैं, किसी एक का साइन चेंज करते हैं एंड कांस्टेंट चेंज करते हैं. देयर इज वन मोर आइडिया. एक्स और वाई का कोफिशिएंट इंटरचेंज करने की जगह रेसिप्रोकल भी ले सकते हैं. सो आई कैन से एक्स का कोफिशिएंट कॉस बाई ए है तो ए बाई कॉस थीटा कर लो. वाई का कोफिशिएंट साइन थीटा बाई बी है तो आई एम गोइंग टू राइट एज बी बाई साइन थीटा. और साइन चेंज करना था, साइन चेंज कर देते. इक्वल टू कांस्टेंट आना है लैम्डा, तो वो लैम्डा लिख दिया. Now we need to find the value of lambda. कैसे? ये पॉइंट है a cos theta b sin theta, वहां से पास कराओ and find the value of lambda. Pause the video and find the value of lambda. I am going to write. अगर मैं x को a cos theta पुट करता हूं और b को b sin theta, तो I will get cos cos cancel, a square minus sin sin cancel b square. So that is a square minus b square is your equation of normal at P. So that is the equation of normal. Ax by cos theta minus by by sin theta equal to a square minus b square. ध्यान देना, tangent का जो कोफिशिएंट्स है x और y का, उसको इंटरचेंज करने की जगह रेसिप्रोकल ले लो. एंड दैट आल्सो वर्क्स फॉर एनी काइंड ऑफ लाइन. ऐसा नहीं कि टैंजेंट नॉर्मल में ही होता है. कोई भी लाइन का अगर आपको परपेंडिकुलर लाइन फाइंड करना है तो इंटरचेंज जो x एंड y का कोफिशिएंट की जगह टेकिंग रेसिप्रोकल आल्सो वर्क्स स्मूथली. सो नो इश्यू एट ऑल. बट आपको प्रैक्टिस नहीं है इसलिए आप अपना मेथड यूज कर सकते हैं. अल्टीमेटली यू विल गेट द सेम थिंग. एंड नाउ वन मोर आइडिया. टैंजेंट एट से अगर पॉइंट x1 y1 है तो टैंजेंट क्या होगा? सो टैंजेंट विल बी x x1 बाई ए स्क्वायर y y1 बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1 पॉइंट फॉर्म. सो सिमिलरली आई कैन से नॉर्मल एट x1 y1 क्या हो जाएगा? देखा, x और पॉज करो और राइट डाउन. पॉज एंड राइट डाउन ऑन योर ओन. आई एम गोइंग टू राइट x कोफिशिएंट x1 बाई ए स्क्वायर की जगह ए स्क्वायर बाई x1 हो जाएगा. y के साथ y1 बाई बी स्क्वायर की जगह बी स्क्वायर बाई y1 हो जाएगा. साइन प्लस की जगह माइनस इक्वल टू लैम्डा है. लैम्डा कैसे फाइंड करें? हाउ डू आई फाइंड लैम्डा? बाय यूजिंग द पॉइंट x1 y1. x1 y1 अगर सेटिस्फाई कराओगे तो x1 बाई x1 कैंसिल, मिला a स्क्वायर. y1 by y1 cancel, मिला y square, and that is your equation of normal
and this is called point form, and this is called parametric form. So which one we are going to use? Which one are we going to use? We are going to use parametric form. हाँ, अगर पॉइंट गिवन है डायरेक्टली तो वी कैन यूज दिस, नथिंग वेरी स्पेशल, नथिंग वेरी डिफिकल्ट. एंड ऑलवेज रिमेंबर, हमें नॉर्मल का इक्वेशन याद करने की देयर इज नो नीड एट ऑल. हमें नॉर्मल का इक्वेशन याद नहीं करना है. टैंजेंट अगर याद है तो परपेंडिकुलर फाइंड करना वी आर वेरी मच कंफर्टेबल. एंड सो वी डोंट रिमेंबर इक्वेशन ऑफ नॉर्मल बट वी ओनली रिमेंबर इक्वेशन ऑफ टैंजेंट. हर केस में ऐसा ही करना है. सर्कल, पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला, वेरिएबल. हाँ, पैराबोला में नॉर्मल की बात करें तो अगर याद कर लोगे तो बेटर है, बट एलिप्स, हाइपरबोला में बहुत ही सिंपल कन्वर्जन है तो नो नीड टू एक्चुअली रिमेंबर. Now, let's solve some questions. So question है x square by 25 plus y square by 9 equal to 1. Find normal at theta equals to pi by 3. Find normal at theta equal to pi by 3. So that is your first question and that will be, क्या था याद करो, x by a cos theta. नहीं, वो तो tangent था. तो let's say कि tangent was x by a cos theta plus y by b sin theta equal to 1. जहाँ cos theta का वैल्यू क्या है वो भी लिख देंगे. So normal will be x का कोफिशिएंट cos theta by 5 है, अब 5 by cos theta हो जाएगा. कोफिशिएंट ऑफ y is sin theta by 3, तो now it will be 3 by sin theta, बीच में माइनस, इक्वल्स टू 5 cos theta पुट करोगे तो 25 एंड 3 sin theta पुट करोगे तो 9 एंड दैट इज 16. खत्म. थीटा का वैल्यू पुट कर देते हैं तो मिला 5x अपॉन cos theta, cos 60 is 1 by 2 minus 3y sin 60 is root 3 by 2 equal to 16 and that is your answer. 2 को कैंसिल भी कर सकते हैं तो we will get A. That is the equation of normal. As simple as that. Second question. Find normal parallel to y equal to 3x plus 7. To ellipse x square by 25 plus y square by 16 equal to 1. You have to find a normal which is parallel to y equal to 3x plus 7. तो normal का slope of normal we are given and that is 3. देखिए slope form तो हमने किया ही नहीं. Actually there is no need to actually do the slope form because parametric form is comfortable enough. So parametric form में if I see the slope is minus a by b will give you a upon cos theta divided by minus b by sin theta. क्योंकि एक बार थीटा मिल गया तो वी नो ऑलमोस्ट एवरीथिंग एंड दैट्स व्हाई आई एम फोकस्ड हियर. तो ए का वैल्यू क्या है? ए का वैल्यू है 5 और बी का वैल्यू है 4. सो दैट गिव्स मी tan थीटा इज 12 by 5. खत्म. जब tan थीटा मिल गया तो आई कैन से perpendicular upon base that will be 13. So equation of normal will be, equation of normal is x by a cos theta. Now ax by cos theta minus by by sin theta equals to a square minus b square. So that gives me a is what? A is basically 5 to 5x upon cos theta base upon hypotenuse 5 by 30 minus b and that is 4 sin theta base perpendicular upon hypotenuse.
इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू 9. थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे एंड विल गेट द आंसर. सो दैट इज अ बेसिक meaning of, basic understanding of, basic application of normal. So we are going to solve some question and some more concepts. So we are going to solve some more examples. Let's say कि x square by a square plus y square by b square equal to 1 है and y equal to mx plus c is a normal. तो नॉर्मल अगर है तो यू हैव टू फाइंड रिलेशन बिटवीन m एंड c, और वी कैन से फाइंड द वैल्यू ऑफ c इन टर्म्स ऑफ m. सो आइडिया इज कि अगर टैंजेंट होता है तो वी नो द कंडीशन ऑफ टेंजेंसी, लेकिन नॉर्मल के लिए एज सच कोई कंडीशन है नहीं. सर्कल में नॉर्मल का कंडीशन होता है अ लाइन थ्रू सेंटर, दैट्स इट. बट पैराबोला, एलिप्स और हाइपरबोला में इफ वी हैव टू शो दैट सम लाइन इज नॉर्मल, देन व्हाट वी डू, उसको नॉर्मल की इक्वेशन से इक्वेट कर देने का. सो व्हाट आई कैन से कि द नॉर्मल इज x बाय a cos थीटा प्लस y बाय b sin थीटा इक्वल टू 1. बोला मैंने टैंजेंट है और लिखा मैंने नॉर्मल है. यू हैव टू डू राइट बोथ. पहले आप टैंजेंट लिखोगे फिर नॉर्मल लिखोगे, और इफ यू आर कंफर्टेबल इनफ, इफ यू कैन रिमेंबर द फॉर्मूला, देन ऑल गुड. That is the normal, and we know that these two lines are same because this is also normal. So let's write mx minus y equal to minus c. अगर ये लाइन नॉर्मल है तो नॉर्मल की इक्वेशन जैसा ही होगा. So these two lines are basically same, so I am going to equate them, I am going to compare them, and that gives me a by cos theta upon m is b by sin theta upon 1 equal to this upon minus c. Now again we have to eliminate this sin and cos. So I can say कि cos square theta plus sin square theta equal to 1 will give us, बोलो sin cos का वैल्यू. cos का वैल्यू है माइनस ए सी अपॉन एम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. साइन थीटा का वैल्यू, साइन का वैल्यू है माइनस बी सी अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. दैट गिव्स मी ए स्क्वायर सी स्क्वायर, ये बी स्क्वायर सी स्क्वायर, बीच में प्लस, अपॉन में देखोगे तो यहाँ एम स्क्वायर है, यहाँ एम स्क्वायर नहीं है. तो इफ आई टेक एलसीएम एज एम स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का स्क्वायर, सो दैट विल गिव यू वन एक्स्ट्रा एम स्क्वायर है. नाउ व्हाट वी गेट, आई विल गेट सी स्क्वायर कॉमन ले लेता हूं मैं. यहाँ पे सी स्क्वायर कॉमन लिया तो मुझे मिला एम स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का स्क्वायर डिवाइडेड बाय क्या बचा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एम स्क्वायर, एंड दैट्स इट. आई कैन ऑल्सो से कि y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी का वैल्यू बताओ. सी का वैल्यू क्या है, प्लस माइनस एम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एम स्क्वायर इज इक्वेशन ऑफ नॉर्मल इन स्लो फॉर्म. तो आई कैन से कि दिस इज स्लो फॉर्म ऑफ normal. No need to remember because not going to be useful. So that is the whole idea. Now let's solve some more question. Suppose we have x square by 16 plus y square by 9 equals to lambda. Find normal at 1, -1. मैंने आपको लैम्डा का वैल्यू नहीं गिवन है. यू हैव टू फाइंड द नॉर्मल एट 1, -1. सो द आइडिया इज कि एट 1, -1 का मतलब होता है कि 1, -1 विल बी पॉइंट ऑफ दिस कर्व
एंड सो आई कैन से कि 1 कॉमा -1 सेटिस्फाई कराया. So that is the value of lambda and that is 25 upon 144. Now what? The idea is कि tangent का इक्वेशन होता है x x1 by a square plus y y1 by b square equal to 1. And normal का equation will be, equation of normal will be what? So equation of normal I can write as x के साथ a square by x1, y के साथ b square by y1 और बीच में माइनस equals to what? a square minus b square. ये आपको याद रखना है, नहीं तो पॉइंट सेटिस्फाई कर सकते हैं. x1 कैंसिल a स्क्वायर माइनस y1 कैंसिल y स्क्वायर. बस वैल्यू पुट कर दो. a स्क्वायर इज 16, x1 इज 1, b square is 9, y1 is -1 equal to a square minus b square. 16x plus 9y equal to 7 and that is your equation of normal. बिल्कुल सिंपल सा आइडिया है, नथिंग वेरी स्पेशल अबाउट इट. तो नॉर्मल का इक्वेशन व्हाट आई एम टेलिंग यू कि भाई नॉर्मल का इक्वेशन याद मत करो, हमेशा राइट द टैंजेंट एंड देन कन्वर्ट इट टू नॉर्मल, और इफ यू कैन रिमेंबर देन नथिंग बेटर देन दैट. सो वी आर गोइंग टू सॉल्व मोर क्वेश्चंस एंड मोर कॉन्सेप्ट्स. ओके, नाउ वी हैव अ क्वेश्चन. सपोज दिस इज एन एलिप्स and this is the auxiliary circle. So any point, let's say P point, और इसके corresponding points auxiliary circle पे क्या होगा? Means major axis के perpendicular drop करोगे, so this will be the corresponding point. So you have to find the locus of point of intersection of normals at P and P dash. तो P का नॉर्मल जो होगा वो कुछ ऐसा होगा और P dash का नॉर्मल कैसा होगा? P dash पे नॉर्मल will be passing through the center. So you have to find the locus of this point of intersection. Let's call it A and let's call it A dash so that locus वाले point को we can say P. So the idea is, the question is actually कि A and A dash are corresponding points of the ellipse and auxiliary circle. Then you have to find locus of point of intersection of normals. तो if I say, तो ellipse का normal at A will be x by A cos theta plus y by b sin theta equals to 1. बोला क्या मैंने? बोला मैंने tangent और लिखा है मैंने normal. So that you can practice or you can directly write the tangent and then convert the normal or directly normal. Now the question is कि what is normal at A dash? That is your question. And pause the video, think about it. I'm going to tell you, it just take 2 seconds to write the normal. कैसे? So the idea is कि ellipse और circle एक जैसे ही होते हैं, सिर्फ B की जगह आपको A रखना है and you will get this thing. So I can say B की जगह A रखोगे तो I get AX by cos theta minus AY by sin theta equal to 0. B की जगह A पुट किया. और यू कैन से कि सर एक पॉइंट ओरिजिन हमें पता है और एक पॉइंट ए cos थीटा ए sin थीटा, ज्वाइन करेंगे 2 पॉइंट फॉर्म से इक्वेशन आ जाएगा. फेयर इनफ, बट दिस इज बेटर आइडिया कि भाई आपको एलिप्स का अगर पता है तो सर्कल फाइंड करने के लिए जस्ट रिप्लेस बी बाय ए. बी की जगह ए पुट करोगे, यू गेट द आंसर. You have to find locus of point of intersection of these two. और point of intersection कैसे find कर सकते? Point of intersection find करने के लिए you have to eliminate this theta. So pause the video, think about it. It will take some time, but you will get the answer. I am going to solve this. Using this, I can say कि tan theta equals to,
I can say tan theta equal to y by x, because this is what y by x, a cancel हो गया, sin theta by cos theta, tan theta minus y by x। अब जब tan theta पता चल गया, मतलब ट्राइंगल में ये y है, ये x है, ये थीटा है, यहां पुट करेंगे तो you will get what? ax upon cos theta. Cos theta is what? Base upon hypotenuse minus b y upon sin theta, and sin theta is perpendicular upon hypotenuse, equals to a square minus b square. If you see closely, you will find that ये तो cancel हो गया, so हमें मिला a रूट एक्स स्क्वायर माइनस वाई प्लस वाई स्क्वायर, तो a माइनस बी अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर विल बिकम ए प्लस बी। स्क्वायरिंग किया तो मिला एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का ए प्लस बी का होल स्क्वायर, एंड दैट इज द लोकस। ध्यान से देखना, तो ये एलिप्स है, ये सर्कल है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, इसके ऊपर डायरेक्टिव सर्कल आता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और ये उससे भी ऊपर आएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो दैट इज वन अनदर क्वेश्चन। एक और क्वेश्चन है, नॉर्मल एट द एंड ऑफ लैटस रेक्टम, लैटस रेक्टम के एंड पे एक नॉर्मल है दैट इज पासिंग थ्रू वन एंड ऑफ माइनर एक्सिस, so what would be its eccentricity that you need to find? I'm going to solve this. Pause the video and think about it. Okay, so क्या था क्वेश्चन? The question is कि ellipse पे there is a normal at the end of latus rectum which passes through one end of minor axis, मतलब यहां नॉर्मल बनाओगे तो वो माइनर एक्सिस के एंड से पास होता है, दैट इज द होल आइडिया। नाउ आई एम गोइंग टू राइट द नॉर्मल एट दिस पॉइंट, और ये पॉइंट क्या होता है? पॉइंट इज ए कॉमा बी स्क्वायर बाई, आप अगर ये वाला पॉइंट लोगे तो एंड ऑफ माइनर एक्सिस यहां से पास कराओगे, इधर वाला पॉइंट लेंगे तो यहां से पास कराएंगे, ये पॉइंट पे नॉर्मल ड्रॉ करोगे तो यहां से पास कराओगे। डायग्राम प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल। सो द आइडिया इज कि टेंजेंट इज एक्स x1 बाई ए स्क्वायर प्लस वाई y1 बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1। सो ए कैंसिल, बी स्क्वायर कैंसिल, तो आई कैन से ई एक्स प्लस वाई इक्वल टू ए। So what will be normal? So normal will be x minus EY equal to something। देखो यहाँ पे अपॉन नहीं था तो रेसिप्रोकल वाला कॉन्सेप्ट नहीं लगाया, क्या कॉन्सेप्ट लगाया? सिंपल जो हम हमेशा यूज करते आए हैं, एंड दैट इज इंटरचेंज कोएफिशिएंट। नाउ राइट साइड के लिए ये पॉइंट पास कराना पड़ेगा, तो ए माइनस ई बी स्क्वायर बाई ए, दैट इज योर नॉर्मल। Now pause the video, think about it if you have any difficulty in this. Okay, now we are given that this is passing through one end of minor axis, and that is 0 comma minus b. You cannot make it pass through 0 comma b, तो 0 comma minus b से ही पास कराना पड़ेगा। So that is 0 plus eb equal to ea minus eb square by a। ये क्या हुआ? ये तो ई गायब ही हो गया। ओके, वॉट एवर, वॉट कैन वी डू? सो अगर ए से पूरे को मल्टीप्लाई करेंगे तो ए बी इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। नाउ वी हैव टू फाइंड द इसेंट्रिसिटी। इसेंट्रिसिटी इज डिपेंडेंट ऑन ए एंड बी, दैट इज ओके, दैट इज डिपेंडेंट ऑन ए एंड बी। कैसे? तो दैट यहां तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसके आगे का जो स्टेप है दैट इज गुड स्टेप्स दैट आई एम गोइंग टू टेल यू। ध्यान से देखना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को ए स्क्वायर ई स्क्वायर लिख सकते हैं।
आपको इसेंट्रिसिटी वाले फॉर्मूला आई हैव टोल्ड यू इन 3 डिफरेंट वेज. क्या क्या था? E equals to under root 1 minus b square by a square. Then b square equal to a square 1 minus e square. And then a square e square equal to a square minus b square. तो a square minus b square की जगह लिखा दे. ये कैंसिल किया. e square मिला b by a. तो e power 4 will be b square by a square and that is what? 1 minus e square. तो e power 4 plus e square minus 1 equal to 0. This way we will be able to find the eccentricity. Actually में ऑप्शन में यही दिया होगा तो अच्छी बात है. Else we can find the value of e square that is minus b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a. ऑब्वियसली ई स्क्वायर है तो माइनस वाला केस नहीं आएगा, ओनली प्लस. सो व्हाट इज ई? ई इज रूट 5 माइनस 1 बाई 2 का रूट प्लस माइनस. बट अगेन इसेंट्रिसिटी है इसलिए सिर्फ प्लस वाला केस आएगा. सो दैट इज द इसेंट्रिसिटी ऑफ एलिप्स, जिसके लैटिस रेक्टम के एंड पे अगर टैंजेंट ड्रॉ करते हैं तो दे आर इंटरसेक्ट पासिंग थ्रू वन एंड ऑफ माइनर एक्सिस. ओके, सो वन मोर क्वेश्चन. द क्वेश्चन इज कि इफ नॉर्मल एट थीटा intersect the ellipse again at 2 theta, intersect the ellipse again at 2 theta, then 2 plus 3 cos theta का वैल्यू चाहिए. वैल्यू ऑफ 2 plus 3 cos theta. Let's say ellipse is x square by 14 plus y square by 5 equals to 1. So the ellipse is x square by 14 plus y square by 5 equal to 1. The question is, if a normal at theta intersecting the ellipse again at 2 theta, then you have to find this value. So idea is again कि horizontal वाला simple सा ellipse है. So if I say कि normal at this, let's say this theta, intersect it at 2 theta again, then you have to find this something. What we are going to do is we are going to normal at theta, and normal at theta का equation होता है x by a cos theta plus y by b sin theta equals to a square minus b square, which is passing through 2 theta. मतलब बेसिकली रूट 14 cos 2 थीटा कोमा रूट 5 साइन 2 थीटा. पास करा देते हैं और पास कराओगे सो आई विल गेट रूट 14 इज 14 cos 2 थीटा अपॉन cos थीटा माइनस रूट 5 5 साइन 2 थीटा अपॉन साइन थीटा इक्वल टू 9. Now using this you have to find value of 2 plus 3 cos theta, which is what we are going to do. Pause the video, think about it, calculate karo, see what you can get. So what I am going to do is 14 cos 2 theta sin theta minus 5 sin 2 theta cos theta is 9 sin theta cos theta. Somehow we have to remove this 2 theta. 2 theta को I can say this will be 2 sin theta cos theta. To sin into cos square we can write in short, and this is 14 sin into, अब ये cos 2 theta को क्या लिखें? Cos 2 theta का we have so many ways. I am going to write 2 cos square theta minus 1. I can use any formula, but I use cos. देखना sin और sin cancel हो गया. Now everything is cos, तो I can say 28 cos square minus 10 cos square is 18 cos square minus 9 cos, ये भी हो गया, minus 14 equal to 0.
and this will give you the value of cos theta, and then you will find the actual answer. In this case I can say कि cos का वैल्यू है माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, मतलब प्लस 4 14 इंटू 18 अपॉन 2a, मतलब this. Now what? अब क्या करें? We are going to actually solve this thing. So ध्यान से देखना कैसे सॉल्व कर रहा हूं मैं. ये 9 यहां से कॉमन निकाला तो बाहर 3 आया, और 9 कॉमन निकाला तो ये बचा 9, ये बचा ऐसा, डिवाइडेड बाय 2 इंटू 18. 3 and 3 cancel to 3 plus minus. What do we get? 56, 112, 121, 11 by 12. 14 by 12 is 7 by 6 और minus 8 by 12, मतलब minus 2 by 3. So we are getting two values of cos theta. Actually not. cos theta का वैल्यू 7 by 6 तो हो नहीं सकता, because that is more than 1. So finally what we get is 3 cos theta equal to minus 2. तो 3 cos theta plus 2 is equal to 0. And that is it. तो बिल्कुल सिंपल सा आइडिया है, कहता है नॉर्मल एट थीटा पासेस थ्रू 2 थीटा. ओके, तो हमने थीटा पे नॉर्मल बनाया, उसको 2 थीटा से पास करा दिया, काम खत्म. What else can we do is normal at theta find कर लो this, और फिर ये chord का इक्वेशन फाइंड कर लो ज्वाइनिंग थीटा एंड 2 थीटा, और दोनों को इक्वेट कर दो. You will again find the same result. So if you want you can try that method also. So I think that's it. I am finishing it here. In the next video I will continue with normal. Now the idea is कि how many normals can you draw from one point of an ellipse, or inside the ellipse or outside the ellipse. तो किसी एक पॉइंट से कितने नॉर्मल्स ड्रॉ कर सकते. पैराबोला में there were 3 possibilities. सर्कल में there are 2 possibilities, और we can say 1 कॉमन भी हो सकता है, but you can count it 2 on the 2 different directions. और ellipse में there are 4 normals can be drawn from a point. This is what we are going to discuss in the second video. Thank you.